हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। आप सभी का ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है। तो जैसे मैं इग्नू के लास्ट 3 अपडेट दिए हैं आपको एडमिशन से रिलेटेड, वैसे ही बहुत से बच्चों का मेरे पास क्वेरी आता है कि इग्नू से जब हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी डिग्रियां, तो डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाते हैं हफ्ते 15 दिन के अंदर। लेकिन वो बच्चे साल 2 साल 3 साल 4 साल वेट करते रहते हैं कि हमारा ओरिजिनल डिग्री आएगा, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। इग्नू में आपको ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए उसके कॉन्वोकेशन के अंदर अप्लाई करना होता है और एक फीस जमा करना होता है। फिर उसके बाद आपको वो ओरिजिनल डिग्री आपके पास मिलती है। तो आज उसी पर बात करने वाले हैं। और आज का हमारा जो ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों इग्नू का, वही है जो इस साल यानी 38th कॉन्वोकेशन जो है इग्नू मनाने जा रहा है। कब मना रहा है, कहाँ मना रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं वो पूरा प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। और आप अब तक जो इंतजार कर रहे थे कि आपकी डिग्री आपके पास चल के आएगी, जो कि अब तक नहीं आई है, वो अब आपके पास आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बैनर के अंदर की लिखा है कि 38th कॉन्वेकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। लास्ट डेट क्या है ये अब देखने वाले हैं। ये किसके लिए है? हम अपना ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए है। हमने कोई किसी बच्चे ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमसीए किया है, बीसीए किया है, किसी भी प्रकार का डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स अपने इग्नू से किया है। उन सर्टिफिकेट्स और कोर्स के ओरिजिनल डिग्री लेने का प्रक्रिया क्या है मैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि वो डिग्री का प्रोसेस और प्रक्रिया क्या है। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक वेब पेज ओपन किया मैंने, फायरफॉक्स ओपन किया। यहाँ पर आपको लिखना है इग्नू, IGNOU। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इग्नू लिखेंगे ये आपके पास पॉपअप खुल के आएगा। इसको आपको क्लोज करना है और सबसे पहले आपको डिग्री अप्लाई करने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट कॉर्नर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि बच्चों को कभी कभी दिक्कत रहती है प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए क्या क्या कोर्सेस है, तो इसमें जाकर आप जान सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है या एडमिशन की प्रक्रिया जाननी है, इसमें जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत से यहाँ पर सब कुछ दिए हुए हैं। डाउनलोड में आपको असाइनमेंट वगैरह ये सब डाउनलोड करने का मिल जाता है। लाइब्रेरी भी है इग्नू का, एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें, रिजल्ट से रिलेटेड चीजें देखनी है, आईग्राम है। तो इसी तरीके से हमें आज जो बात करना है इन सबको छोड़ के कॉन्वोकेशन के बारे में बात करना है दोस्तों। तो चलिए हम कॉन्वोकेशन पर क्लिक करते हैं और ये आपके सामने कॉन्वोकेशन प्रक्रिया जो है शुरू मतलब कि स्टार्ट हो गई है, मतलब सामने है। मैं जूम कर देता हूं दोस्तों। ये सबसे पहले लिखा है, वो ऊपर की तरफ देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 38 कॉन्वोकेशन। ये कॉन्वोकेशन का मतलब क्या होता है इग्नू का, कि ये एक प्रोग्राम करते हैं, दीक्षा समारोह करते हैं जिसके अंदर आपको आपकी डिग्रियां देते हैं। जो बच्चे डिग्री पूरा कर चुके होते हैं वो देते हैं, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उनका कुछ कि कौन से ईयर तक का वो दे रहे हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन इनका क्या है दोस्तों। सबसे पहला है कि 38th कॉन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज लाइकली टू बी हेल्ड इन फेब मार्च 2025 के अंदर। यानी कि इग्नू जो है अपना 38 कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षा समारोह, जिसके अंदर वो जो दीक्षा लिए हैं बच्चों उनको डिग्रियां देती है, वो जो है फरवरी या मार्च में करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला आगे कहता है कि द स्टूडेंट कंप्लीट देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन दिसंबर 2023 एंड जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट दिस कॉन्वोकेशन। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अपना किसी भी प्रकार का प्रोग्राम, कोर्स, सर्टिफिकेट दिसंबर 2023 और जून 2024 एग्जाम जो हुए हैं और उसका रिजल्ट आ गया है वहां तक पूरा किया है, वो बच्चे इस कॉन्वोकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वो अपना प्रोग्राम का सर्टिफिकेट, कोर्स का सर्टिफिकेट या क्या कहते हैं डिग्री का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि द स्टूडेंट शैल हैव टू अटेंड द कॉन्वोकेशन एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट एट हिज हर रीजनल सेंटर वेयर दे बिलोंग टू एंड नॉट एट एनी अदर रीजनल सेंटर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो सभी बच्चे जिनको
अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट करने हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपने रीजनल सेंटर पर क्या करें, विजिट करें और वहां से वो अपना सर्टिफिकेट जो है कलेक्ट करें, न कि किसी अदर रीजनल सेंटर पर नहीं जाना है। जो आपका रीजनल सेंटर है यानी आरसी है, वहीं जाना है। अगले पॉइंट में कहते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन भी देते हैं कि टू अटेंड कॉन्वोकेशन इन पर्सन और रिसीव डिग्री डिप्लोमा बाय पोस्ट। जब आप अप्लाई करेंगे कॉन्वोकेशन के लिए, मतलब अपने डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए, तो वहां पर दो ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों आपको, कि या तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए, या आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक ऑप्शन और होता है कि बाय पोस्ट आप वो डिग्री या डिप्लोमा आप लेना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है और वो आपको बाय पोस्ट घर पे आ जाएगा। All the students are required to fill their present address at which they want to receive their degree diploma certificate। हाँ, ये अगले पॉइंट में कहते हैं कि आपको जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं, भले आपके आई कार्ड पर कोई भी एड्रेस हो, लेकिन इस टाइम जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस पे, वो एड्रेस आपको देना कंपलसरी है, ताकि उस एड्रेस पर आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो रिसीव हो जाए। इन केस द कॉन्वोकेशन इज नॉट हेल्ड एट द रीजनल सेंटर ड्यू टू एनी circumstance where the student belong to, he she shall have to attend the convocation at other nearby regional center which may be mostly in the same state nearby state। यानी कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश आपके रीजनल सेंटर पर अगर ये कॉन्वोकेशन जो है नहीं है, मतलब हो पाता है, तो आप नियर बाय रीजनल सेंटर पर जा सकते हैं सेम स्टेट के अंदर, ठीक है। अदरवाइज his her degree diploma certificate will be sent to his her address by post। नहीं तो आप नहीं भी जाते हैं तो आपके जो घर पर जो है बाय पोस्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपने जिसके लिए कम्युनिकेशन भरा होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। इंटीमेशन इन दिस रिगार्ड्स विल बी इशू लेटर वन। इसके रिगार्डिंग जो भी इंटीमेशन होगा वो इशू कर दिया जाएगा। आगे कहते हैं कि इन केस द स्टूडेंट्स आर नॉट इनवाइटेड टू अटेंड द कॉन्वोकेशन और कुड नॉट अटेंड द कॉन्वोकेशन इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ द requisite fee, their degree diploma will be sent by post by the concerned regional center after the convocation, including PG certificates or certificate programs। Therefore, the students are advised to contact their respective regional center for degree certificates। यानी कह रहे हैं कि अगर किसी कारणवश बच्चों को इनवाइट नहीं किया जा सका होगा तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई किया है, किसी भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया है और उसका एक फी दिया है, जो फी होता है वो आपने फी पे कर दिया है, तो आपको डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है आपके घर पर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा या रीजनल सेंटर पर भेज दिया जाएगा जहां से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है इग्नू में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे, चाहे या डिग्री होती है या डिप्लोमा होता है या कुछ भी होता है या मास्टर डिग्री होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है, वो आपको लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि इग्नू के इतने साल हमने हो गए, पेपर दिए हुए कंप्लीट किए हुए, लेकिन हमारी डिग्रियां नहीं आई है। डिग्री आएगी नहीं आपको दोस्तों, कॉन्वोकेशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब डिग्री आपके, क्योंकि एक फी पेमेंट देना होता है, वो आप देंगे तभी आपके घर पर डिग्री बाय पोस्ट आएगी। अदरवाइज आप रीजनल सेंटर पर जाके ले सकते हैं या कॉन्वोकेशन होगा तो वहां अटेंड करके ले सकते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि कॉन्वोकेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और फीस क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज रजिस्टर बिलो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 38 कॉन्वे। नीचे जो है ये आई एग्री करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, किसके लिए, 38 कॉन्वे के लिए। Eligible students are required to register themselves for obtaining the degree diploma certificate and pay the requisite fee थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली हैज पर डिटेल्स बिलो। यानी कि कह रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक फी पेमेंट करना होगा डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए, वो भी सिर्फ ऑनलाइन करना होगा, जो मेथड यहाँ दिए गए हैं, जैसे पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा,
या डिप्लोमा प्रोग्राम, जो ये सारे कोर्सेज जिन्होंने किया और अपना डिग्री लेना चाहते हैं उनको लिए जो है 600 रुपीज जो है फीस है। और पीजी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है तो उनका 200 जो है फी है। सच है जैसे कि पीजी सी ए पी, पीजी सी ए ई या सी ए डब्ल्यू एच एम या सी आर यू एल एंड एक्सेट्रा, ये सारे प्रोग्राम या सर्टिफिकेट पीजी के अंदर किया है तो आपको 200 रुपये फीस देना है। द रिक्वेसाइड फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग मोड। ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, मास्टर, वीजा। जो कि डेबिट क्रेडिट कार्ड क्या हो सकता है? वो मास्टर हो सकता है, वीजा हो सकता है, रुपए हो सकता है, ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का, और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आगे तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि क्लिक हेयर टू प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट। if you don't receive an acknowledgement तो you may wait for 48 आवर। क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी कारणवश सर्वर एरर आ जाए या कुछ भी आ जाता है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको एक एक्नॉलेज नंबर वहां पर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप वापस यहाँ आकर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पर ये आपको ले जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ एनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालकर आप क्या कर सकते हैं, अपना उस जो फी पे किया उसका एक रिसिप्ट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बैक जाता हूं मैं। और नहीं होता है तो आप 48 आवर का वेट कीजिए, आपको आपका एक एक्नॉलेजमेंट है वो अप्लाई करने का वो मिल जाएगा। ठीक है। फोर्थ में ये कहते हैं पॉइंट में कि फॉर डिस डिस्क्रिपेंसी यानी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इफ एनी इन पेमेंट ऑफ द कॉन्वोकेशन फी कॉन्टैक्ट एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड ईमेल्स। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर, नीचे जो नंबर दिया गया है या ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आप मेल कर सकते हैं अपनी समस्या को, या फोन पर नंबर पर फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। वो आपके समस्या का समाधान जरूर देंगे। और इग्नू इन सब चीजों में बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने देखा है। और ये सारे क्योंकि मास्टर डिग्री किया, डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट भी किए हैं तो बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है। अगले फिफ्थ पॉइंट में जो है इग्नू का है वो फॉर जनरल क्वेरी ऑन द कॉन्वोकेशन स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द फॉलोइंग नंबर एंड ईमेल आईडी। यानी कहने का मतलब वो तो पेमेंट से रिलेटेड जो मैं इशू है आपको तो उस पर कांटेक्ट करना है। अगर अभी किसी को अप्लाई करने से पहले कुछ भी जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकता है। साथ ही साथ यहाँ इग्नू ने अपना नंबर जारी करा हुआ है 011-2957 है। और ईमेल आईडी भी है convocation@ignu.ac.in। इस पर भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं इग्नू से। ठीक है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर एक जो है लास्ट पॉइंट अब है कि पीएस यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ द एमबीए, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं जो यानी कि स्टूडेंट्स रजिस्टर अप टू जुलाई 2017 बैच, यानी जिस एमबीए के स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2017 बैच तक रजिस्ट्रेशन किया था या एमसीए एंड एमकॉम एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू रिमिट री रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रुपीज कितना 600 पर सर्टिफिकेट्स। यानी कि जुलाई 2017 तक एमबीए के स्टूडेंट्स, एमसीए के स्टूडेंट्स, एमकॉम के स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था और सर्टिफिकेट वो नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो उनको दोबारा से 600 रुपया पर सर्टिफिकेट, जो भी जितने भी सर्टिफिकेट है उसके लिए देना होगा। और स्टूडेंट हैव टू टेक ऑल द सर्टिफिकेट्स इफ दे हैव क्वालिफाई फॉर मोर देन वन मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम पेइंग रुपीज 600 ईच। यानी कह रहे हैं कि 17 तक आपने अप्लाई किया उसके बाद लेने नहीं गए या नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो अब इस कॉन्वोकेशन में दोबारा पेमेंट देना होगा। हर अगर ज़्यादा सर्टिफिकेट है, ज़्यादा डिग्री है, सबके लिए दोबारा से देना होगा और सभी के लिए अलग अलग देना होगा। और तभी जाके आपको वो डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे आई एग्री करूंगा, ये जो घोषणा पत्र है या डिक्लेरेशन है उसको जैसे ही आई एग्री करके करेंगे आप, आपके पास ये पूरा एक स्टूडेंट पैनल खुलेगा और आपको अप्लाई करना है। और इस प्रोसेस को करने के बाद आपको डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आपको मेरा जो है जानकारी कैसी लगी है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी इग्नू के डिग्री प्राप्त करने का, वो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा।